डॉक्टर सिकंदर कुमार। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिल मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेकंड अमेंडमेंट बिल पर बोलने का अवसर दिया। मैं उसके लिए आपका और सदन के माननीय नेता का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर मई 2014 से पहले देश की आर्थिक स्थिति पर नज़र डाली जाए तो हम पाएंगे कि उसमें देश की आर्थिकी हमारी ठीक नहीं थी। उसमें जो देश में इकोनॉमिक और फिजिकल डिसिप्लिन की बहुत कमी थी, जिसका मुख्य कारण उसमें देश का कमजोर नेतृत्व, निर्णय लेने में अक्षमता, जिसकी वजह से देश आर्थिक तौर पर कमजोर हुआ। लेकिन मई 2014 को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने के बाद देश को एक सशक्त, दूरदर्शी, निर्णायक, निर्भीक नेतृत्व के रूप में हमें मिला, जिन्होंने देश हित में कई कड़े फैसले लेकर आज भारत को दुनिया के चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। जब जन धन अकाउंट खोले, पूरी दुनिया सोच रही थी क्यों आज 55,000 करोड़ अकाउंट के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से, जहां देश में एक ट्रांसपेरेंसी आई, लाभार्थियों को डायरेक्ट लाभ मिलने लगा, जिसकी वजह से देश आर्थिक तौर पर दिन ब दिन आगे बढ़ता गया। देश को आगे ले जाने का एक रोड मैप तय किया गया, कड़े फैसले देश हित में लिए, जिनका परिणाम आज देश के साथ पूरा विश्व भी महसूस कर रहा है। जहां कहते हैं कि देश हमारा 11वीं से 4th अर्थव्यवस्था बन गया है और आने वाले समय में 2027 तक जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो है माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में 2027 तक देश जो है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के इस 2025 को जो एक वायदा किया था, जीएसटी की बड़ी राहत का जो वायदा किया था, वो 3 सितंबर 2025 जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग जो 56वीं मीटिंग हुई, उसमें जब हमारे पहले 4 स्लैब जीएसटी के थे, 5%, 12%, 18% और 28%, उन 4 को घटाकर जो 2 स्लैब में किया गया 5% और 18%, मैं समझता हूं इससे बहुत बड़ी राहत जो है वो देशवासियों को मिली है। और जीएसटी के जो 28% के जो 90% प्रोडक्ट को 18% की जीएसटी में लाया गया, 12% जीएसटी के 99 प्रोडक्ट्स को 5% की जीएसटी में लाया गया। जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए जो 33 जो हमारी महत्वपूर्ण जानलेवा बीमारियां थी, उनको जीएसटी के जो दायरे से बाहर किया गया, यानी जीरो किया गया। इससे बहुत बड़े राहत जो है जो हमारे देशवासियों को मिली है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों को 40% के ब्रैकेट में रखा गया। रोजमर्रा के जरूरतमंद चीजों को जैसे दूध, दही, पनीर, रोटी को बहुत जीएसटी से बाहर कर एक बहुत बड़ी राहत हमें दी। Please conclude. Just for 2 minutes, please, sir. No, 2 minutes. 3 minutes have been allocated. Please. It is already 3.5 minutes. Sir, give me 2 minutes, please. Sir, 1.5 अरब देशवासियों को बहुत बड़ी राहत 22 सितंबर 2025 से नवरात्रि और दिवाली का एक बहुत बड़ा तोहफा माननीय प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिया। सभी को जीएसटी बदलाव में जब वैट हमारे देश में था तो मुझे लगता है कि 10 से 50% टैक्स जो है वो हमें देना पड़ता था, और आज जो 2 ब्रैकेट के बीच में जो है वो हमें टैक्स जो है 5% और 18% किया गया। इससे बहुत बड़ी राहत जो हमारे को मिली है, और इसके कारण जहां देश में महंगाई कम होगी, उपभोग बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और देश में रोजगार के अवसर भी बहुत पैदा होंगे और हमारी इकोनॉमी और बूस्टअप होगी, ऐसा मैं समझता हूं। इससे पहले जहां जीएसटी की कलेक्शन जो हमारे देश में लगभग 82,000 करोड़ रुपया पर मंथ थी, आज हमारी जीएसटी कलेक्शन जो है पूरे मंथली जो है 2 लाख करोड़ से ऊपर जो बढ़कर हुई है, और ईयरली जो है वो हमारी लगभग 25 लाख करोड़ जो है वो हमारी जीएसटी कलेक्शन हुई है। ये बहुत बड़ा जो है मैं समझता हूँ अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते देश हित में निर्णय लिया गया है। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मैं इस दिनेश शर्मा जी 3 minutes allocated to you.
मैं इस Dinesh Sharma ji, 3 minutes allocated to you. माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मणिपुर माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 के संदर्भ में हम सब जानते हैं कि देश तेजी के साथ आर्थिक रूप में प्रगति कर रहा है और इसका सबसे बड़ा नमूना अभी कुछ दिन पहले ही 8.2% का जीडीपी की तिमाही, जो पिछली तिमाही थी उसमें उसकी दर आई है। उससे सिद्ध होता है कि हम विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में से एक देश के रूप में हम सुशोभित हुए हैं। वर्तमान में भारत ने अपने सभी राज्यों को बराबर से उनकी प्रगति के लिए काम किया है। मानवर आज का जो समसामयिक मणिपुर माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक है, इसकी मूल भावना के अंतर्गत जो 7 अक्टूबर 2025 को जो संसद के माध्यम से एक जारी किया गया जो अध्यादेश था, उसे विधेयक में बदलने की प्रक्रिया मात्र है। हम सब जानते हैं कि यह राज्य के कानूनों को केंद्रीय जीएसटी अधिनियम के अनुरूप बनाता है, दोनों में समसमानता का भाव पैदा करता है और ये विधेयक में नई धारा 148(1) के अंतर्गत जो जोखिम वाले सामान हैं उनको अनिवार्य ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली लागू की गई है। ये एक डिजिटल निगरानी प्रणाली है, यानी नियत साफ है कि हम सुरक्षा भी और आर्थिक व्यवस्था भी, हम सामाजिक समरसता भी और एक प्रगति के तौर पर मणिपुर को एक श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचाने की अभिकल्पना के साथ में काम कर रहे हैं। भारत आज आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और रक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति कर रहा है, मैं समझता हूं कांग्रेस के मित्र यहां पर उपस्थित नहीं हैं। उनके एक रक्षा मंत्री का जो मणिपुर का आज हम विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके पूर्व जो रक्षा मंत्री रहे ए.के. एंटोनी जी, उन्होंने खुलेआम स्वीकार किया कि जो उनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के समय सीमा सुरक्षा की उपेक्षा की गई थी और जिससे दशकों तक कमजोरी बनी रही। Member, please conclude. आज मैं इस विधेयक का न केवल समर्थन करता हूं, बल्कि मैं समझता हूं कि आर्थिक उन्नति के तौर पर और जो सीमांत प्रदेश के तौर पर ये मणिपुर निश्चित रूप में प्रगति की तरफ जाएगा और आर्थिक उन्नति से वहां के व्यापारियों को कर का सरलीकरण की जो लाभ है वो आसानी के साथ प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद। श्री अरुण सिंह जी।